आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। सादर अभिवादन। मैं हूं आपका अपना अजय सोनी। इंडिया टाउन न्यूज की ओर से आप सभी सुधी दर्शकों को स्वतंत्रता दिवस के इस पावन पर्व की अनंत कोटि शुभकामनाएं। इस पावन पर्व पर आइए हम सब यह संकल्प लें कि इस देश की अखंडता, संप्रभुता और आपसी प्रेम सदैव बना रहे और हम सब इसके लिए निरंतर प्रयासरत रहेंगे। मेरे लिए आज असीम गौरव का विषय है कि मैं आज देश के सबसे बड़े पर्व स्वतंत्रता दिवस पर आज अपने उस देश के बारे में कहने जा रहा हूं जिस देश में पैदा होना ही आपके लिए, मेरे लिए और हम सब के लिए गर्व का विषय है। भारत केवल एक भूमि का टुकड़ा मात्र नहीं है, भारत लोगों का समूह नहीं है, भारत बहती हुई नदियों का सिर्फ नाम नहीं है, भारत एक भौगोलिक सीमा मात्र नहीं है, बल्कि भारत एक भाव है। भारत देश एक भाव है, एक आत्मा है जो हम सब के हृदय में समाया हुआ है। भारत आत्मा की तरह हमारे शरीर में बसता है और ये राष्ट्र ही हमारा प्राण है, हमारे सांसों का संकलन है भारत। हम उस देश के वासी हैं जहां अनूठी संस्कृतियों का अद्भुत संगम है। यह कहा जाता है कि अगर 2 कोस पर भाषा बदल जाती है तो 4 कोस पर वस्त्र बदल जाते हैं। संस्कृतियां बदलते रहती हैं, नाम बदलते रहते हैं, भाषाएं बदलते रहती हैं, लेकिन अनेकता में एकता की इससे बड़ी कोई मिसाल नहीं हो सकती मेरे इस देश भारत की। भारत की संस्कृति कितनी प्राचीन है। भारत की संस्कृति के उदाहरण हैं हमारे वेद, हमारे वह 4 वेद जो सारी दुनिया को प्रेरणा देते रहते हैं: अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद और ऋग्वेद। भारत ने सिर्फ दर्शन और अध्यात्म के क्षेत्र में ही दुनिया को राह नहीं दिखाई, वरन विज्ञान एक ऐसा विषय है जिसमें भारत ने यदि पहल न की होती तो आज ये दुनिया अंतरिक्ष पर नहीं पहुंच पाती। शून्य जिसकी खोज भारत ने की, आर्यभट्ट इस जमीन पर हुए। यदि शून्य दुनिया को नहीं मिलता तो शायद आज चांद तक की दूरी तय करना इस विश्व के लिए संभव नहीं। भारत जिसका मस्तक कश्मीर और जिसमें मुकुट की तरह जड़ा हुआ हिमालय हमारी रक्षा करता है, सागर जो हमारे चरण पखारता है, वह सागर जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक की हमारी दूरी लगभग 4000 किलोमीटर बताता है। पूर्व से लेकर पश्चिम और ऊपर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हजारों किलोमीटर में फैला यह मेरा देश, जहां पर विभिन्न संस्कृतियों में लगभग 22 वैधानिक भाषाएं और लगभग 800 उपभाषाएं हमारी संस्कृति को समृद्ध और परिभाषित करती हैं। विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र और हमारी अस्मिता का प्रतीक हमारा तिरंगा, हमारा राष्ट्रीय ध्वज जो 3 रंगों का समागम है, हरा, सफेद और केसरिया, और उसके बीच में हमारी प्रगति, हमारी उन्नति, हमारे प्रेम का द्योतक अशोक चक्र अपनी 24 तीलियां धारण किए हुए विराजित है। इस देश की जातियां अलग हैं, भाषाएं अलग हैं, धर्म अलग हैं, लेकिन उन सब की भावनाएं एक हैं और सबके मन में सदा सर्वदा हमेशा केवल एक ही बात विद्यमान रहती है और वह है कि हम सब हिंदुस्तानी हैं। बहुत दुख होता है जब अनूठी संस्कृति व जातियों के समागम वाले इस समृद्ध देश में जाति, धर्म और संप्रदाय के नाम मात्र पर कुछ लोगों के बहकावे की वजह से लोग आपस में लड़ने लगते हैं। जल सेना, थल सेना और वायु सेना 24 घंटे हमारी रक्षा के लिए तैनात हैं। हमारे जवान देश की सीमाओं पर -40 डिग्री टेम्परेचर में भी खड़े होकर इस देश की रक्षा के लिए हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। हमारा वह देश जहां पर प्राण देश के लिए तजने की शुरू से अब तक परंपरा रही है। हमारा वह देश जहां पर एक सैनिक की विधवा अपने पति को कांधा दे देती है। हमारा वह देश जहां पर हाड़ी रानी शीश काटकर थाली में सजा देती है। हमारा वह देश जहां स्वामी भक्ति के लिए पन्ना धाय अपना बेटा कटवा देती है। हमारा वह देश जहां सिकंदर का सेनापति भी अपनी बेटी की डोली यहां देकर चला जाता है। हमारा वह देश जहां पर भगत सिंह हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल जाते हैं। हमारा वह देश जहां चंद्रशेखर आजाद अपने पिस्तौल को चूम लेते हैं। और हमारा वह देश जहां एक उधम सिंह एक डायर से बदला लेने के लिए हजारों मील दूर लंदन जाकर भी मातृभूमि का बदला पूरा करता है।
हमारा वह देश जहां जलियांवाला बाग में लोग प्राण त्याग देते हैं, लेकिन देश की अस्मिता पर कोई आंच नहीं आने देते हैं। ये वो देश है जहां 20-22 साल के नौजवान फांसी के फंदे पर झूल गए आजादी के लिए। यह देश सिर्फ देश नहीं, हमारी आत्मा है। और इस देश के करोड़ों हिंदुस्तानियों को मैं यही कह सकता हूं कि यदि हमारी सबसे बड़ी ताकत है तो वह है हमारी संप्रभुता, हमारी एकता। इस एकता को कभी टूटने ना दें, झुकने ना दें। जिस दिन एकता टूटी या झुकी उस दिन ना तो आप रहेंगे ना यह देश रहेगा। स्वतंत्रता दिवस के इस पावन अवसर पर इंडिया टाउन न्यूज़ की ओर से मैं आप सभी से गुजारिश करूंगा, निवेदन करूंगा कि इस देश की संप्रभुता, एकता और सभी धर्म के प्रति अपने स्नेह को बनाए रखें। देश में अराजकता को बिल्कुल हावी ना होने दें। यह देश रहेगा तभी आप रहेंगे, तभी हम रहेंगे, तभी हम सब रहेंगे। इंडिया टाउन न्यूज़ की ओर से फिर एक बार आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की अनंत कोटि शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए इजाजत लेता हूं मैं। देश और प्रदेश की बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए आपका अपना चैनल इंडिया टाउन न्यूज़, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज़, भारत की बात।